बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ब्रुकफील्ड कॉलेज के ऑनलाइन लेक्चर से मैं अहमद खुरम आपसे मुखातिब हूँ। आज ये हमारा पहला लेक्चर फर्स्ट ईयर का जो है वो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत से उस्ताद आपको ब्रुकफील्ड कॉलेज का इंट्रोडक्शन दे चुके होंगे और उस पर मैं नहीं जा रहा, इसलिए मैं डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट की तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने जो बुक परचेज़ करनी है कंप्यूटर साइंसेस के लिए उसके बारे में आप सुन लें। आईटी सीरीज़ की बुक आमतौर पे हम पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो तरतीब है टॉपिक्स की वो कुछ ज़्यादा बेहतर है इसमें, और जो लफाजी इस्तेमाल की गई है वो भी कुछ कदरे आसान है। सबसे पहले एक बच्चे को, जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, उसको फेमिलियर होना चाहिए कंप्यूटर मशीनरी से। हम अक्सर औकात एक चीज़ देखते हैं कि जो बच्चे इवन 9th-10th में कंप्यूटर जो है वो पढ़ के आए होते हैं, वो भी कंप्यूटर मशीनरी के बुनियादी स्ट्रक्चर से नावाकिफ़ होते हैं, या उनको ठीक तरह से उस डिटेल में लेके नहीं जाया जाता। जब तक आप एक मशीनरी को बुनियादी तौर पे नहीं समझेंगे तो आप उसके एलिमेंट्स और उसकी वर्किंग और उसका स्ट्रक्चर कैसे समझ सकते हैं। बुनियादी सवाल ये है। हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पेपर पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे और उसके वेटेज को भी डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज बुक के वेटेज को। लेकिन आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको मुतारिफ करवाना चाहता हूँ कंप्यूटर मशीनरी से कि कंप्यूटर मशीनरी है क्या। आमतौर पे 9th में भी आपने जब कंप्यूटर मशीनरी को डिफ़ाइन किया होगा तो आप एक जनरल जो उसकी डेफिनेशन है उसको सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं बारहा, कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। अब बुनियादी तौर पे ये डेफिनेशन सुनने के बाद मेरा स्टूडेंट से जो पहला सवाल होता है वो ये होता है कि जब आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो क्या आप बुनियादी तौर पे एक इलेक्ट्रिक और एक इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी के फ़र्क को जानते हैं? अगर आप यही नहीं जानते हैं तो फिर आप किस तरह से कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग को समझ सकते हैं? आमतौर पे 99% स्टूडेंट्स को ये इल्म ही नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और इलेक्ट्रिक मशीनरी में डिफरेंस क्या है। देखिए, बुनियादी तौर पे इसमें जो डिफरेंस है, कंप्यूटर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है और हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, सबसे बुनियादी डिफरेंस जो समझाना ज़रूरी है बच्चे को इन दोनों के बारे में। एक इलेक्ट्रिक मशीनरी जो है वो करंट के एक सिमिलर स्ट्रक्चर पर हमेशा काम करती है और एक ही किस्म की आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए बनाई जाती है। अगर उसको बच्चों की तरह से समझाया जाए तो उसको इस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि एक ही करंट स्ट्रक्चर पे काम करती है और हमेशा एक ही आउटपुट क्रिएट करती है। आप जितनी भी इलेक्ट्रिक मशीनरीज उठा के देख लें, वो एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इनटू अ स्पेसिफिक फॉर्म और वो हमेशा यही फंक्शन परफॉर्म करती रहती हैं। एक पंखा एक आउटपुट के लिए बनाया गया है, एक इस्त्री एक पर्टिकुलर आउटपुट के लिए बनाई गई है। लेकिन जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तो वो मल्टीपल आउटपुट्स को क्रिएट करने के लिए एक ही इंटरनल स्ट्रक्चर पे बनाई जाती हैं। यानी उसकी सर्किटरी इस तरह से डिज़ाइन की जाती है इलेक्ट्रॉनिक मशीन की कि वो मल्टीपल आउटपुट्स जो है उसको क्रिएट कर सकती है, और ये डिसाइड करना पड़ता है एट द टाइम बीइंग कि इस वक्त आप इससे क्या आउटपुट जो है वो चाहते हैं। आप कंप्यूटर को देख लें, आप माइक्रोवेव ओवन को देख लें, आप स्मार्टफोन को देख लें, आप जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को देखेंगे, दे आर नॉट मेड फॉर वन पर्टिकुलर आउटपुट। वो एक आउटपुट के लिए जो है वो क्रिएट नहीं की जाती हैं। बुनियादी तौर पे हम हमेशा बात करते हैं, 9th में भी आपने अगर कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रखी हैं और अगर नहीं पढ़ रखी तो मैं आपको बताता चलूँ कि कंप्यूटर जो है उसके बारे में हम हमेशा ये उसकी डेफिनेशन में कहते हैं कि ये बाइनरी लैंग्वेज समझता है और बाइनरी लैंग्वेज पे ही काम करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अक्सर बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि बाइनरी लैंग्वेज क्या है। जीरोज एंड वंस तो उनको पता होता है कि जीरोज एंड वंस की लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, लेकिन इससे आगे अगर उनसे पूछ लिया जाए कि ये जीरो क्या होता है और वन क्या होता है तो वो कहते हैं जी हमें तो ऐसे ही पढ़ाया गया था। देखें, बुनियादी तौर पे अ जीरो मीन्स अ लो वोल्टेज करंट ऑन अ पर्टिकुलर सर्किट,
जो उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड वन मीन्स अ हाई वोल्टेज करंट ऑन अ पर्टिकुलर सर्किट जो उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं CMOS सर्किट्स जो कि कंप्यूटर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इनकी अगर मैं बात करूं तो इसमें 0 से लेके 0.3 वोल्टेज का करंट जो है वो 0 यानी लो वोल्टेज करंट कहलाता है, और अप टू 0.8 वोल्टेज एंड अबव इसका जो करंट है वो हाई वोल्टेज करंट कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी को उससे आउटपुट क्रिएट करवाने के लिए दो बुनियादी चीजें हैं। एक तो उसका स्ट्रक्चर कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी को किस तरह से डिजाइन किया गया है, यानी व्हाट वाज टू मेंट टू गेट द आउटपुट, कि क्या आउटपुट इससे क्रिएट करवानी है। उस पे एक सोची समझी लॉजिक के तहत, जिसको हम डिजिटल लॉजिक कहते हैं, उसका सर्किट डिजाइन किया जाता है कि ये पर्टिकुलर आउटपुट जो है वो इससे प्रोड्यूस करवाई जाएगी। फिर दूसरा जो काम रह जाता है वो उस पे उस करंट को दौड़ाना है जिससे वो पर्टिकुलर आउटपुट जो है वो क्रिएट होगी। मल्टीपल आउटपुट्स के लिए जब एक मशीनरी बनती है तो एट द टाइम बीइंग ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या आउटपुट इससे लेनी है, और वो डिसाइड करेंगे वो इलेक्ट्रिकल करंट पैटर्न्स जो आप उस वक्त मशीनरी को प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो लो और हाई वोल्टेज करंट के पैटर्न्स हम मशीनरी को प्रोवाइड करते हैं एट दैट टाइम टू क्रिएट अ पर्टिकुलर आउटपुट, इसको बाइनरी लैंग्वेज का नाम दिया जाता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी को बात समझाने के लिए बुनियादी तौर पे आपके पास करंट के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर जो है बुनियादी तौर पे बाइनरी लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं समझता। तो ये है इसका बुनियादी जवाब। अब कुछ और फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखें, जो शुरू के लेक्चर होते हैं, इब्तदाई लेक्चर्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, वो किसी भी सब्जेक्ट की बुनियाद बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। जब तक आप मशीनरी का स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे, उसकी वर्किंग नहीं समझेंगे, तो आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक कहानी की तरह ही पढ़ेंगे। कुछ और चीज़ें जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो डिफरेंसेस की मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी के, कहते हैं द मेजर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज दैट द इलेक्ट्रिकल डिवाइस कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एंड लाइट। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि एक ही पर्टिकुलर आउटपुट जो है, एक ही किस्म की आउटपुट हमेशा इलेक्ट्रिक मशीनरीज जो है वो जनरेट करती रहेंगी, एनर्जी को कन्वर्ट करेंगी, लाइट में एनर्जी को कन्वर्ट करेंगी, हीट में, एंड दे कीप ऑन परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन। आप उनसे एक डिफरेंट फंक्शन जो है वो नहीं ले सकते, ना ही वो डिफरेंट फंक्शनैलिटी देने के लिए बनाई जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ कहता है वेयर एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि यहाँ करंट के फ्लो को कंट्रोल करना पड़ता है टू डिसाइड कि इस वक्त कौन सी आउटपुट चाहिए। कंप्यूटर मशीनरी मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकती है, लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकती है, और इनके कॉम्बिनेशन से ये आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखाती है। लेकिन एट दैट टाइम जो इलेक्ट्रिकल करंट उस पर रन किया जाता है वो डिसाइड करता है उसकी आउटपुट। अब जहन में ये सवाल आता है कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई मिल रही होती है मशीनरी को वो एक होती है, तो ये कन्वर्ट कैसे होते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में। इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स पे, फर्दर इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। बुनियादी तौर पे डेफिनेशन के लिहाज से एक इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी का डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के लिहाज से वो कहता है कि जो इलेक्ट्रिकल मशीनरीज हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये एनर्जी की फॉर्म को चेंज करती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज जो हैं वो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकती हैं, एक मखसूस टास्क को एक मखसूस वक्त में आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक से कन्वर्ट कर सकती हैं। प्रोग्रामिंग लॉजिक पे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स पे। मैनिपुलेशन के लिहाज से जो इलेक्ट्रिकल मशीनरीज हैं डाटा को मैनिपुलेट करने की सलाहियत नहीं रखती, क्योंकि एक ही किस्म की आउटपुट जो है वो क्रिएट करती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं ये मैनिपुलेशन की सलाहियत रखती हैं, मुख्तलिफ़ इक़साम के डाटा को मुख्तलिफ़ तरह से प्रोसेस कर सकती हैं, मुख्तलिफ़ तरह से काम कर सकती हैं। इलेक्ट्रिक मशीनरीज़ का रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज़, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर बात वही है कि जब एक ही पर्टिकुलर आउटपुट क्रिएट होगी तो रैपिड रिस्पॉन्स मिलेगा आपको किसी मशीनरी की जानिब से, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज़ क्योंकि डिफरेंट फंक्शंस पे काम कर रही होती हैं तो उनका रिस्पॉन्स डेफिनेटली जो है वो स्लोअर होगा।
एग्जाम्पल्स अगर आप देख रहे हैं तो आपको नज़र आ रही हैं इलेक्ट्रिक मशीनरी में ट्रांसफार्मर है, मोटर है, जनरेटर है, वगैरह वगैरह। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है, फ्लिप फ्लॉप है, ट्रांजिस्टर है, इस तरह की डिवाइसेस हैं। फर्दर इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे, इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे, कंप्यूटर की डेफिनेशन को भी आगे लेके चलेंगे। दो हिस्सों में हम इस पर बात करेंगे। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर एक तो बुक का इंट्रोडक्शन हमारा जो है वो टॉपिक होगा, और फिर चैप्टर वाइज उसका वेटेज जो है वो क्या रहता है हमारे पेपर के अंदर, ये समझना भी इम्पॉर्टेंट है, उस पर भी हम बात करेंगे। आपकी क्यूरीज आज के छोटे से लेक्चर के हवाले से हम तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। आपके सवालात जब तक नहीं आएंगे तो डेफिनेटली हम ज़्यादा बेहतर काम नहीं कर सकेंगे, एक इम्प्रूव्ड वर्जन आप तक लेक्चर का नहीं पहुंचा सकेंगे, ये भी ज़रूरी है। तो घर बैठें और अपनी क्यूरीज जो हैं वो हमें भेजें, हम आपको जवाब देंगे उसका। और मेहनत करते रहें, सर्च करते रहें, सर्च के आदी बने, रिसर्च के आदी बने। थैंक यू सो मच।